हमने मार दिया। नमस्कार, आप फिर न्यूज़ 4 नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। एनडीए ने देर शाम है वो सीट शेयरिंग फार्मूला है वो तय कर लिया है, लेकिन उसके बाद एनडीए के जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी हैं वो नाराजगी व्यक्त कर दिए हैं। सीट शेयरिंग जैसे ही तय हुआ, जिसके बाद जीतन राम मांझी है वो देर शाम पटना पहुंचते हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, हमारी हैसियत है वो कम हाका गया, इसकी खमियाजा है वो एनडीए को भुगतना पड़ेगा। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी सुबह सुबह पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर जब मीडिया कर्मियों से उनसे सवाल पूछा तो वो सीधा चुप चाप निकल गए हैं। लेकिन उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स के जरिए उन्होंने सीधा अपना कहा जाए कि नाराजगी व्यक्त किया है और उन्होंने सीधा सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर भी तंज कसते हुए बड़ी बात उन्होंने लिख दी है। और आप देख सकते हैं इस तरह से उन्होंने लिखा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक की जिद है कि बिजलियां गिरने की, तो हम भी जिद पे है वहीं पर आसिया बसाने की। यानी कि उन्होंने साजिश करने की बात है वो कही है। जिस तरह से बात करें सीटों को लेकर साजिश करने की चर्चा है वो चल रही है कि जो सीट 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया है वो साजिश के तहत दिया गया है। जो समीकरण है कुशवाहा का वो नहीं बैठता है, इस तरह की बात है वो कही जा रही है। और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा सीधे साजिश की बात लिखी है। जिस तरह से बात करें कि लोकसभा चुनाव में भी एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ लड़े थे चुनाव, लेकिन जिस तरह से बात करें कि वहां भी उन्हें हरा दिया गया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने उस समय भी नाराजगी व्यक्त की थी कि हमें साजिश किया है। और वहीं अब जिस तरह से सीट शेयरिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सीधा इस सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने सीधा लिखा है कि साजिश हमारे ऊपर किया गया है। और वहीं फिर उन्होंने देर रात सीट शेयरिंग के बाद भी उन्होंने कहा है कि देखिए प्रिय मित्र साथियों, यानी कि अपने जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने लिखा है कि आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीट की संख्या नहीं हो पाई, मैं समझ रहा हूं। ऐसा निर्णय से हम अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथी सहित हजारों लाखों लोगों की मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरे एवं पार्टी के व्यवस्था और सीमा को बाखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो बाहर से दिखती है, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियां भी अन्य विज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए और फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित है। फिर कुछ आने वाले समय बताएगा कि फिलहाल इतना ही। यानी कि जो सीट दिया गया है उसको लेकर अपने साथियों से क्षमा मांगा है कि उन्होंने कहा है कि देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता सोचे होंगे कि हमें इतना सीट दिया जाएगा और तैयारी भी बखूबी कर रहे होंगे, उनसे क्षमा मांगते हुए उपेंद्र कुशवाहा दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बात करें कि एनडीए में सीट फार्मूला तय करने की बाद नाराजगी है वो लगातार उनके घटक दल हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। जहां एक तरफ जदयू बीजेपी है वो दोनों 101 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उन्हें 29 सीट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर भी ये दो उपेंद्र कुशवाहा है और जीतन राम मांझी है वो अपना नाराजगी है वो व्यक्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब एनडीए में घमासान है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। और पटना एयरपोर्ट पर उपेंद्र कुशवाहा सीधे चुप्पी साधते हुए मीडिया कर्मियों से बात नहीं किए और सीधे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस तमाम न्यूज़ 5 के साथ